Hello kids, today I am going to explain you about air of the topic water and air. Alright, तो आज मैं आपको air के बारे में explain करूँगी और removal of insoluble impurities as well as soluble impurities ये मैंने अपने previous video में share किया हुआ है तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. Now let's begin with air. Now although we cannot see air, we know that it is made up of different types of gases. Now here it is saying कि हम लोग air नहीं देख सकते. Why? Because air is colorless. Air जो होती है वो colorless होती है, उसका कोई color नहीं होता है and also it is made up of different types of gases. उसमें बहुत सारी gases पाई जाती हैं. Air has weight. Air में क्या है? Weight होता है. It occupies space and exerts pressure as well as air occupies space. Air जो है space को occupy करती. कैसे करती? अगर आप एक glass लेंगे, isn't it? आपको लगेगा the glass is empty, but no, actually the glass is not empty. उसमें क्या है? पूरी air है. It is filled with air as well as it exerts pressure. और air में pressure होता है. ये सारा topic मैंने अपनी previous videos में share किया हुआ है. तो अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं तो उसमें आपको ये वाला टर्म एकदम क्लियर हो जाएगा. एयर हैज़ वेट, स्पेस एंड एक्सर्ट प्रेशर. अब एक्सर्ट प्रेशर क्या होता है? आप एक ग्लास ले लीजिए और ग्लास को हाफ आप वाटर से फिल कर लीजिए. ऑलराइट. और जो ग्लास का रिम है उसमें आप वाटर लगा दीजिए और एक कार्डबोर्ड लीजिए और कार्डबोर्ड को ऐसे ग्लास के ऊपर रख के आप क्या करिए, फट से ग्लास को ऐसे टर्न कर कार्डबोर्ड में हाथ रखते हुए उसको आप ग्लास को इन्वर्ट कर दीजिए. ठीक है. और धीरे से नीचे वाला जब आप हैंड हटाएंगे तो क्या होगा, कार्डबोर्ड जो है वो नीचे नहीं गिरेगा. क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि नीचे से जो है एयर का प्रेशर आ रहा है वो कार्डबोर्ड को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और अंदर वाटर है तो वाटर के प्रेशर से ज़्यादा एयर का प्रेशर होता है तो वो नीचे से एयर को पुश कर रहा है, कार्डबोर्ड को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ कि वो नहीं गिरे. ठीक है. तो एयर एक्सर्ट प्रेशर. Thus the atmosphere has weight and pushes down on earth. अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वेट होता है which pushes down the earth. एयर को नीचे की तरफ पुश करता है. तो the constant push of air is called air pressure. पुश, द constant push of air को हम क्या बोलते हैं? एयर pressure. All right, the constant push of air is called air pressure. Now moving air is called wind. What is wind? Wind क्या होता है? Moving air is called wind. जो एयर चल रही है उसे हम wind बोल सकते हैं. As the sun heats the land, the air above also warms up and rises. अब जैसे जैसे हमारी लैंड हीट होती है तो वो क्या होता है? एयर ऊपर की तरफ, हॉट एयर, वार्म एयर वो ऊपर की तरफ राइज करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, जो उसमें से जो स्टीम निकल रही है, जो वाटर वेपर होता है वो हॉट होता है ना, और वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, नीचे तो नहीं आता है ना. जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो स्टीम निकलती है वो ऊपर की तरफ जाती है. तो वही चीज़ है. द एयर ऑल्सो अबव ऑल्सो वार्म्स अप एंड राइजेस. तो हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है. दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. तो नीचे की जो एरिया होती है वो लो प्रेशर कहलाती है. कोल्ड एयर रशेस इन टू रिप्लेस द राइजिंग एयर. अब क्या होता है, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ ऊपर चली जाती है और नीचे क्या होने लगती है, कोल्ड एयर हो जाती. नीचे जो है कोल्ड एयर वो है हॉट एयर को रिप्लेस कर देती है. दिस मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट्स विंड्स. और इसी वजह से विंड होता है. राइट. नाउ air pressure. Now we will come on to the figures. Air a windmill. एयर प्रेशर मेक्स ऑब्जेक्ट्स मूव. अब जो एयर प्रेशर होता है वो ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है. जितना ज़्यादा एयर प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा ये तेज़ी से विंड मिल चलेगी हमारी. नेक्स्ट है कार टायर्स. एयर इज कंप्रेस्ड टू बी फिल्ड इनटू टायर्स.
अब एयर जो होती है कॉम्प्रेस्ड भी, हम एयर को हम कॉम्प्रेस्ड भी कर सकते हैं। अब एयर तो पूरी हमारी सराउंडिंग्स में आ रहा है, वी आर सराउंडेड बाय एयर, लेकिन हम एयर को कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। छोटी सी जगह में हम एयर को बंद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे टायर्स हुआ, टायर के अंदर हम एयर को फिल कर सकते हैं। बैलून हुआ, बैलून के भी अंदर हम एयर को फिल कर सकते हैं। पिलोज, कुशन्स, इन सब में भी हम एयर को फिल कर सकते हैं। सो ऑल उस एयर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेस्ड एयर। ऑल राइट। ट्रीज स्विंग, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। अब विंड से क्या हो रहा है? ट्रीज जो है वो मूव हो रही हैं इधर से उधर। नेक्स्ट है द इनफ्लेटेड बैलून, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट एज वेल एंड हैज वेट। अब इस बैलून के अंदर क्या है? एयर है और इसमें वेट है। वेट कैसे आप पता लगा सकते हो? अगर आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, एक बैलून रहता है, एक वो वेट में एक तरफ एक डीफ्लैटेड बैलून और एक इनफ्लैटेड बैलून को रख दिया जाता है, इज़न्ट इट? तो हमें पता चल जाता है कि एयर हैज़ वेट उससे, इज़न्ट इट? अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। वॉट डू यू मीन बाय कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन मीन्स एयर में, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? दैट एयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर मीन्स एयर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज होती हैं उनका कितना कॉम्पोजिशन है, कितने अमाउंट में वो, कितने परसेंटेज में वो गैस प्रेजेंट है। So air is a mixture of many gases. So air is what? It is a mixture of many gases. Air में बहुत सारी gases पाई जाती हैं और two most important gases are oxygen and nitrogen, जिनकी quantity, जिनका percentage बहुत ज़्यादा होता है। तो two gases make up the bulk of Earth's atmosphere. Nitrogen 78% and oxygen 21%. तो एयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती हैं वो होती हैं नाइट्रोजन विच इज़ 78% एंड ऑक्सीजन विच इज़ 21%। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है। इसमें ये 78% हमारा नाइट्रोजन होता है, 21% हमारा ऑक्सीजन हुआ। दैट मीन्स 99% जो हमारा एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और जो 1% बचता है हमारा 1%, उसमें अदर गैसेस हो जाती हैं, जैसे कि उसमें आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। दैट मीन्स 1% ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो 99% एयर का जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन, और जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, दैट इज़ 78%। Now layers of atmosphere। अब हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर में भी लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे अर्थ के सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है, फिर उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है और वो क्या कहलाती है, और फिर उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है वो क्या कहलाती है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज लाइक अ ब्लैंकेट दैट सराउंड्स द अर्थ। अब जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे पूरे अर्थ को सराउंड किया रहता है, isn't it? As we move up, it gets thinner. It is thickest near the surface and thins out with height until it eventually merges with space. अब क्या होता है? अब जो इसका जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ी थिक होती है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना, ऊपर और ऊपर और ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो लेयर्स होती है ना वो एकदम पतली 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 हो जाती हैं, थिन 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 होती चली जाती हैं। ठीक है, नीचे की तरफ थिकेस्ट होती है, फिर उसके बाद एकदम पतली थिनर हो जाती हैं। और उसके बाद जो लेयर हमारी होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? 5। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितने टाइप्स ऑफ लेयर्स में डिवाइडेड होता है? 5 डिफरेंट टाइप्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स। 5 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड होता है हमारा एटमॉस्फेयर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट आर दोज लेयर्स।
द ट्रोपोस्फियर, फर्स्ट लेयर हम किसके बारे में बात करेंगे? ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ की सरफेस है, आपको दिख रहा है क्लियर? ये हमारे अर्थ की सरफेस है। इसके ऊपर की जो लेयर है यानी कि दिस मच, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। दिस इज द ओनली लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। अब इतने में ही लाइफ एग्जिस्ट होती है, इसके ऊपर आपको लाइफ नहीं मिलेगी, सिर्फ इतनी ही ट्रोपोस्फियर में ही आपको लाइफ मिलेगी। The troposphere is a tiny layer extending only 14 to 16 kilometers above the Earth's surface. और इसकी हाइट कितनी होती है अर्थ सरफेस से? ओनली 14 to 16 किलोमीटर्स तक ही इसकी हाइट होती है, और इसी में जो लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। All weather phenomena like changes in temperature, wind, pressure and moisture occurs in this layer. और जितने भी फेनोमिना ने, वेदर फेनोमिना ने, टेम्परेचर का चेंज होना, विंड आना, स्ट्रॉम आना, एयर प्रेशर, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। The troposphere is the only layer where pollutants collected. अब यहीं पर पॉल्यूटेंट कलेक्टेड होता है। ऑल राइट, द पॉल्यूटेंट्स इन द ट्रोपोस्फियर फॉल टू द ग्राउंड विथ रेन और आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशंस। अब यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट कलेक्ट होता है, ट्रोपोस्फियर में ही पॉल्यूटेंट कलेक्ट होता है। जैसे कि आप विंटर्स में क्या आप देखते हो, फॉग देखते हो ना, जब आप बाहर निकलते हो तो पूरा फॉग हो जाता है, वैसे ही ट्रोपोस्फियर में ही पूरा पॉल्यूटेंट कलेक्ट होता है, जो कि रेन के द्वारा जो है वो चाहे तो वो लैंड में आ जाता है सारा पॉल्यूटेंट, या फिर ओशंस में चली जाता है, एब्जॉर्ब बाय द ओशंस। नेक्स्ट लेयर इज योर स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट फर्स्ट लेयर हमारी क्या थी? ट्रोपोस्फियर। और सेकेंड लेयर हमारी क्या? स्ट्रेटोस्फियर। दिस इज योर सेकेंड लेयर। स्ट्रेटोस्फियर is very stable. Many jet aircrafts fly in this layer. अब जो हम लोग जेट एयरक्राफ्ट्स वगैरह देखते हैं वो कहाँ पे फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। वो नीचे आपको ट्रोपोस्फियर में नहीं दिखेंगे, वो जहाँ पे फ्लाई करते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। The ozone layer, which absorbs harmful ultraviolet rays from the sun, is found here. अब यहीं पे हमको ये ओजोन लेयर भी दिखाई देती है। एंड व्हाट इज़ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या होती है? जितनी भी सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं वो सारी उसको एब्जॉर्व कर लेती है ओजोन लेयर, और वो अर्थ में नहीं आने देती हैं। दिस लेयर हैज़ अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। और स्ट्रेटोस्फीयर में वेर टेम्परेचर्स, बहुत लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत टेम्परेचर्स के वेरिएशंस होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज मेसोस्फीयर। व्हाट इज आवर नेक्स्ट लेयर? दैट इज मेसोस्फीयर। I'll do like this so that it will be easy for you to see the picture also. The next layer is mesosphere. All right. अब इसमें क्या होता? Meteors और rock fragments entering the atmosphere burns up in the mesosphere. अब ये जो next layer है स्ट्रेटोस्फीयर के बाद ये होती है मेसोस्फीयर। अब यहाँ पे क्या होता है? जितने भी जो हमारे यूनिवर्स में जो मेटियोर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कब क्या होता है वो अट्रैक्ट होते हैं अर्थ में और वो अर्थ में आ जाते हैं, isn't it? और फिर क्या होता है वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो नीचे हमारी अर्थ में तो नहीं गिरते हैं। वो क्या होता है उन मेटियोर्स का, वो मेसोस्फीयर में आते आते वो बर्न हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, जिस वजह से वो हमारी अर्थ में नहीं गिर पाती हैं। द मेसोस्फीयर्स हैज़ अ लोअर टेम्परेचर दैन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो स्ट्रेटोस्फीयर के टेम्परेचर से कम होता है, एंड इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। और जितनी भी जो लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उन लेयर से सबसे कोल्डेस्ट
जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? मीजोस्फीयर होती है। मीजोस्फीयर इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स और इसका टेम्परेचर क्या होता है? -140 डिग्री सी। -140 डिग्री सी ये इसका टेम्परेचर होता है मीजोस्फीयर का। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. Next, ionosphere. The ionosphere is where the space shuttles orbit. अब ये जो आइनोस्फीयर होता है यहाँ पे हमें स्पेस शटल्स ऑर्बिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, कहाँ पे करते हैं? आइनोस्फीयर में. The temperature in the ionosphere और थर्मोस्फीयर इज़ वेरी हाई. अब जो आइनोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है. ओके, मीजोस्फीयर का बहुत ही कम होता है और आइनोस्फीयर का बहुत ही हाई होता है. दैट मीन्स 1982 डिग्री सी इतना हाई होता है टेम्परेचर. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी और यहाँ पे हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइडेड होती हैं बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशंस. तो ये उतना ही ये सन के क्लोज होता है तो जिस वजह से वहाँ पे बहुत सोलर रेडिएशंस होती हैं. तो जिस वजह से सोलर रेडिएशंस की वजह से जो है आइनोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. ब्यूटीफुल ऑरोरास ऑल्सो नोन as the northern and southern lights occur in the thermosphere when solar flares from the sun create magnetic storms near the poles. अब क्या होता है? अब आप अगर सुबह सुबह आप अगर उठ के देखेंगे स्काई में जब सन निकलता है तब क्या होता है? आपको स्काई कैसे दिखती? बहुत ही कलरफुल दिखाई देती है ना. दैट इज़ कॉल्ड ऑरास. वो बहुत ही बहुत ही कलरफुल होता है. या आप कभी कभी देखिए रेनी सीजन में इज़न्ट इट, या स्टॉर्म वगैरह आता है एट दैट टाइम भी आप अगर आप स्काई में देखिए तो क्या होता है? आपको इतने सारे कलर्स, आपको इतने ब्यूटीफुल कलर्स दिखा देंगे. ब्लू, येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड, इस टाइप से कलर्स दिखते हैं इज़न्ट इट. तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है. तो वो कहाँ पे दिखाई देता है हमको? आइनोस्फीयर में वो कलर फॉर्म होता है वो सारे. नेक्स्ट, द एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब नेक्स्ट जो लास्ट है कौन सा लेयर है? एक्सोस्फीयर, विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की वो अपर मोस्ट लेयर होता है. इट इज़ एक्सट्रीमली थिन एंड मर्जेस इनटू स्पेस, जो कि बहुत ही थिन होती है एक्सोस्फीयर और फिर उसके बाद जो है स्पेस आ जाता है. ऑल राइट, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल फ्रॉम अ फ्यू किलोमीटर्स अबव सी लेवल, एयरबोर्न ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ ऑन माउंटेन्स टू अ फ्यू किलोमीटर्स बिलो सी लेवल. अब जो लाइफ ऑन अर्थ हमें कहाँ पे दिखाई देगा? जो अर्थ के कुछ किलोमीटर ऊपर हमें दिखाई देगा एज वेल एज कुछ किलोमीटर्स नीचे दिखाई देगा. ओके, द बायोस्फीयर इज द पोर्शन ऑफ अर्थ इन विच ऑल नोन लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट. अब बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर हम इसको बोलते हैं जहाँ पे हमें सारी लाइफ दिखाई देती है. बायोस्फीयर मीन्स अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे. हेड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इन चीज़ों को मिला के जो बन जाता है वो बनता है बायोस्फीयर. इट ऑक्यूपाइज अ थिन लेयर ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर एंड लैंड लिथोस्फीयर. अब बायोस्फीयर में क्या तीन चीज़ें आ जाती हैं हमारी? एटमॉस्फेयर जो कि एयर होता है, हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर का एरिया कहलाता है, एंड देन लिथोस्फीयर जो कि लैंड या अर्थ का एरिया कहलाता है. तो ये तीनों चीज़ें मिला के हो जाती हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है. सो दैट्स ऑल अबाउट. तो आज हम बस इतना ही करेंगे. तो आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है एयर एंड वाटर का. ऑल राइट, वाटर एंड एयर का हमारा आज ये टॉपिक पूरा हो गया है. सो किड्स, अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी जो वीडियोस मिलेंगे वो आपके मिस नहीं होंगे. और आप ये सारा पिछला चैप्टर्स भी आप अपना देख सकते हैं. ऑल राइट,
So thanks for watching my video and God bless you all.